जन रुलारे भक्त सकल विश्राम रे रसना। श्री गोसाई जी के द्वितीय लाल जी गोविंद राय जी और कहते हैं वो कैसे हैं, तो साक्षात आनंद स्वरूप हैं और मानो सकल धर्मों का वो स्वयं धर्म रूप हैं। आपके बहू जी का नाम रानी बहू जी और सारे जीवों का रंजन करने वाले, सारे संसार को विश्राम देने वाले ऐसे गोविंद राय जी हैं। उनका प्रागट्य संवत 1599 में कार्तक अष्टमी के दिन हुआ। गोविंद राय जी को वंदन करके अपन आगे बढ़ें। श्री बाल कृष्ण जी आदि बालुड़ारे सुंदर बिनर लेवान रे रसना। कमल जन कमलापति रे छवि नहीं कोई मान रे रसना। और आपके तीसरे लाल जी बालकृष्ण लाल जी ऐसे सुंदर हैं, ऐसे सुंदर हैं और आपके नेत्र तो ऐसे सुंदर हैं कि उसकी उपमा किसी से दी न जाए। जब एक बार श्री गोसाई जी प्रभु चरण भी श्रीनाथ जी के लिए सुंदर नेत्र सिद्ध करवा रहे थे तो बार बार कारीगर बना के लाए, नहीं इससे भी सुंदर करो, इससे भी सुंदर करो। कारीगर के कैसे बनाऊं? तो आपने तीसरे लाल जी बालकृष्ण लाल जी को बुलाया और कहा देखो ये बालकृष्ण लाल जी के जैसे नेत्र हैं ऐसे नेत्र देखो और बराबर ऐसे नेत्र मेरे श्री जी के लिए बनाओ। ऐसे सुंदर नेत्र वाले बालकृष्ण लाल जी, वो उनके बहू जी का नाम है कमला बहू जी और उनका प्रागट्य हुआ 1606 में, जो षड धर्मों में से वीर धर्म के रूप में है और वही उनका दर्शन करके अपन आगे बढ़े। श्री गोकुलपति अति गुण निधि आत तनो प्रतिबिंब रे रसना। श्री पार्वती पति प्रेम शूर शोभा कलन कुटुंब रे रसना। आपके चतुर्थ लाल जी श्री गोकुलेश प्रभु वो साक्षात गुण निधि हैं और उनकी एक शब्दों में परिचय दे दिया, तात तणो प्रतिबिंब रे रसना। मानो श्री वल्लभ ने अपने कार्य जो बाकी रह गए थे पूरे करने के लिए श्री गोकुलनाथ जी के स्वरूप से ही अपना स्वरूप आगे विस्तार किया, अपने कार्य का प्रारंभ किया। जैसे हरिराय जी श्री गोसाई जी के स्वरूप हैं, ऐसे ही श्री गोकुलनाथ जी भी श्री वल्लभ के स्वरूप। आपका एक नाम भी वल्लभ, माला तिलक की रक्षा भी गोकुलेश प्रभु ने करी, अपने वहां जो वार्ता साहित्य है वो प्रकट भी श्री गोकुलनाथ जी ने किया। और ऐसे श्री गोकुलेश प्रभु को वंदन करके अपन आगे बढ़े। श्री रघुपति अति गजरति रतिपति गरुबल हर रे रसना। श्री जानकी जीवन ए सदारे मध्यमणि हर रे रसना। चौथे लाल जी गोकुलनाथ जी का वर्णन किया कि जिनके बहू जी का नाम है पार्वती बहू जी और आपका प्रागट्य हुआ संवत 1608 माक्षर सुद सातम के दिन। और उस दिन कोई एक खास अपने लिए एक प्रसंग भी है, कौन सा? श्री गोसाई जी का प्रागट्य हुआ माक्षर सुद सातम के दिन और वो दिन हम अमनावत के वैष्णवों के लिए भी एक विशिष्ट दिन है। क्यों? क्योंकि उस दिन अपने व्रजधाम का पाटोत्सव भी है। श्री गोकुलेश प्रभु के जिनका प्रागट्य हुआ यश स्वरूप है, ऐश्वर्य वीर यश, और गोकुलनाथ जी यश स्वरूप हैं। और आपने प्रागट्य लेके और सारे विश्व में पुष्टि संप्रदाय का यश फैलाया और उसी यश स्वरूप की कृपा से अपना व्रजधाम भी है जो सारे विश्व के अंदर यही पुष्टि के यश को पूज्य पितृचरण के माध्यम से फैला रहा है। और पंचम लाल जी के रूप में आपने दर्शन कराया। श्री रघुपति अति गज गति रतिपति कहूं बलिहार रे, श्री जानकी जीवन ए सदा मध्यमणि रत्नमय हार रे रसना। श्री नाम स्वरूप
श्री रघुपति हैं, आपके बहू जी हैं जानकी बहू जी, कि जब तुलसीदास जी पधारे और आपके स्वरूप में आपको राम सीता की अनुभूति भी हुई, वैसे श्री रघुनाथ जी हैं। और रघुनाथ जी ही वो लाल जी हैं कि जब आप गोसाई जी श्रृंगार कर रहे थे और श्रृंगार की पेटी मांगी, संस्कृत में कहा मंजूषाम आनय, श्रृंगार की पेटी लाओ। गोसाई जी को समझ में नहीं आया रघुनाथ जी को क्या आज्ञा कर रहे हैं। छोटे से बालक रोने लगे। श्री महाप्रभु जी प्रगटे, आशीर्वाद दिया, चरवी तांबुल दिया, और छोटे से रघुनाथ जी उस समय उनके मुख में से संस्कृत के स्तोत्र निकलने लगे और उन्होंने नाम रत्नाख्यान स्तोत्र की स्थापना करी। ऐसे ही श्री रघुनाथ जी हैं, उनको वंदन करके जिनका प्रागट्य हुआ संवत 1611 कार्तिक सुद 12 को, तो अपन उनका दर्शन करके वंदन करके आगे बढ़े। श्री यदुपति जीवन जगत नारे, सदा मन प्रसन्न उल्लास रे रसना। नाते श्री महारानी जी तनारे, मुख माधुरी विलास रे रसना। श्री गोसाई जी के वहां षष्टम लाल जी के रूप में श्री यदुनाथ जी का प्रागट्य हुआ, उनका वर्णन कर रहे हैं। श्री यदुपति जीवन जगतना, वो सारे पुष्टि जीवों के मानो जीवन समान हैं। सदा मन प्रसन्न रे उसा उल्लास रे रसना, जो सदा प्रसन्न रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो सदा प्रभु की लीला में मग्न रहते हैं। ये संसार के सुख दुख उनका स्पर्श नहीं कर पाते, सदा प्रसन्न रहने वाले हैं। और उनके बहू जी का नाम महारानी बहू जी है। और कहते हैं आप भी, आपका प्रागट्य हुआ चैत्र सुद छठ के दिन, और उस दिन श्री यमुना जी का प्रागट्य भी है। इसलिए यदुनाथ जी का एक स्वरूप श्री यमुना जी का भी है। इसलिए आपने एक बार गोसाई जी से कहा, गोसाई जी जब बालकृष्ण लाल पधराए, यदुनाथ जी ने कहा मेरी तो ऐसी इच्छा है पिताश्री कि मैं सभी स्वरूपों की सेवा करूं, और आप ऐसी आज्ञा करो कि हर एक घर में मुझे सेवा करने का अधिकार मिले। मेरी रुचि तो सभी स्वरूपों में है। और गोसाई जी ने आपको आज्ञा करी कि आज से तुम भले सभी स्वरूपों की सेवा किया करो, तुम्हारी सभी सेवा में प्रवेश है। और यमुना जी के स्वरूप होने के कारण आपको हर एक की सेवा का अधिकार भी मिला। आपका अपने तृतीय भाई बालकृष्ण लाल जी के संग सदा स्नेह था, इसलिए द्वारिकाधीश बालकृष्ण लाल जी संग विराज की सेवा करते। फिर आपके स्वरूप के हिसाब से आपको कल्याण प्रभु भी पधारे, ऐसी आपने दर्शन किया। आपका प्रागट्य संवत 1615 में चैत्र सुद छठ के दिन हुआ। उनको वंदन करके अपन आगे बढ़े। श्री घन श्याम जी सीजे सुधारे, जीवन सकल ब्रह्मांड रे रसना। नामते श्री कृष्ण भक्ति गणारे, लीला नित्य अखंड रे रसना। श्री घनश्याम जी सींचे सुधा, जीवन सकल ब्रह्मांड रे रसना। नहाते श्री कृष्णावती तना, लीला नित्य अखंड रे रसना। श्री घनश्याम लाल जी वचनमताओं के द्वारा